Hi guys, welcome back again to my YouTube channel रश्मि व्लॉग्स एंड गेस व्हाट गाइज। जो मैं बात कर रही थी कि आगे का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी, लेट मी शो यू। वो अभी अभी घर आया है एंड मम्मी ने इन्फॉर्म किया कि आ चुका है। सो व्हाट इज़ दिस? सो दिस इज़ दिस गाइज, यस, दिस स्पीड पोस्ट एंड आई विल टेल यू इसमें क्या है एंड क्या होने वाला है आगे। एंड आई एम so happy because this is going to be the moment, one of the moment of my life which I am going to share with you all. and yes, तो मैं दिखाऊंगी क्या है। दिखाऊंगी क्या है। आई एम so हैप्पी। मैं अपने एक्साइटमेंट को छुपा नहीं पा रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग की काम डाउन। गर्मी बहुत है बट मैं छिपा ही नहीं पा रही हूँ। आई एम दैट मच हैप्पी। पहले मिस फेयरवेल हुई, मिस फेयरवेल, थीसिस सबमिशन होगी अच्छे से, एंड देन दिस। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। एंड ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है, ठीक है। तो गाइस, जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी, जो CCS यूनिवर्सिटी से आया है मेरे लिए, वो है ये, दैट इज़ 38th दीक्षांत समारोह, जो कि 22 जुलाई को होने वाला है, केवल पदक प्रमाण पत्र हेतु। दैट मीन्स गाइज, दिस इज इन्विटेशन कम फॉर्म फॉर कॉन्वोकेशन। येस गाइज, आई एम गेटिंग 2 medals ऑन कॉन्वोकेशन डे। एंड कॉन्वोकेशन पे हमारी जो गेस्ट होने वाली हैं मेन, दैट इज़ दी गवर्नर ऑफ यूपी श्रीमती आनंदीबेन पटेल। एंड यस, उसका ये आया है इनविटेशन कम। आप जो अभिभावकों को लेके जाने वाले हो, आई एम गोइंग टू टेक माई पेरेंट्स विद मी, माई मदर एंड माई फादर। सो यस, ये सारा है। ये पूरा फॉर्म आता है कॉन्वोकेशन का आपके घर बाय पोस्ट, जिसे आप पूरा फिल करते हो, वेरिफिकेशन कराते हो। एंड ऑन 19th आई वेंट फॉर अ स्मॉल रिहर्सल, जिसमें हमें बताया गया आप स्टेज पे कैसे आओगे, आपको ग्रीट कैसे करना है, मेडल कैसे मिलेगा, एंड ऑल द एंट्रीज एंड एग्जिट्स एंड अवेलेबिलिटीज़, रिफ्रेशमेंट्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, एवरीथिंग वॉज टोल्ड टू अस। इवन इट वॉज लिटिल अनऑर्गेनाइज्ड बट सब कुछ कराया तो गया था। So this is the dress I'm going to wear on my convocation day, that is 22nd of July 2026. It's going to be a very precious moment for me in my life. मैं भोले बाबा को थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने पूरे दिल से। एंड yes, he is the reason of each and every beautiful moment in my life. I believe that he blessed me and he is with me every time. So yes, please keep your blessings with me. And हाँ, ये रहा मेरा आउटफिट कॉन्वोकेशन का। ये मैंने प्रेस कर लिया है अच्छे से। एंड मिस फेयरवेल, देन कॉन्वोकेशन में आई एम गेटिंग 2 medal गाइज, आई एम गेटिंग 2 medal. सो येस, एक इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में सबसे बेस्ट करने के लिए, एंड दी सेकेंड मेडल इज़ ओवरऑल एकेडमिक्स में टॉप करने के लिए। सो येस, आई एम गेटिंग 2 medals ऑन कॉन्वोकेशन डे। एंड कॉन्वोकेशन में CCSU की कॉन्वोकेशन काफ़ी ग्रैंड होती है, एंड उसमें आने वाली हैं यूपी की गवर्नर। एंड लेट्स सी क्या होता है गाइज। आई एम नर्वस, टुमारो इज़ द डे, बट and I am happy as well. So yes, finally I am here. That is my convocation. Everything is set. सब आ चुके हैं। हेलो 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 हेलो। All the medalists are sitting and we are ready guys for the show. So guys, this is my outfit जो मैंने आपको बताया था मैं पहनने वाली हूँ। और ये देखिए, मैं शॉल वगैरह पहन के एकदम रेडी थी।
और यहाँ पे अभी माइक चेक चल रहा था, सारी अरेंजमेंट्स को देखा जा रहा था बिफोर द अराइवल ऑफ आर गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट इज़ श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो उनकी शोभा यात्रा निकलने वाली थी, उससे पहले सब कुछ चेक हो रहा था, मीडिया, कैमरा, स्टेज, एवरीथिंग वाज गेटिंग सेटअप। एंड उसके बाद हमारी वाइस चांसलर मैम आई, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, सब कुछ समझाया कि आपको कैसे आना है, क्या करना है। यही आपकी पहचान है कि आप इस विश्वविद्यालय से हो, ठीक है ना। आज हम बहुत सारी आपको शुभकामनाएं देते हैं पहले से, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ये सोचते हैं कि आप अपने माता पिता का, अपने विश्वविद्यालय का बहुत मान सम्मान रखेंगे, ठीक है। थैंक यू। अब मैं यहाँ पे काजल का वेट कर रही थी कि जल्दी जल्दी काजल आ जाए। धीरे धीरे सब लोग आ गए थे, सिक्योरिटी चेक बहुत टाइट था, सब रेडी था एंड एवरीथिंग वाज सेट। यस, और यहाँ पे काजल आ चुकी है और हम दोनों यहाँ पे अपना आउटफिट चेक कर रहे थे, अपनी साथ में फ़ोटोज़ ले रहे थे एंड हमारे पेरेंट्स ऊपर बालकनी में थे और हम दोनों यहाँ बैठे थे। हमें हमारे बैच नंबर दे चुके थे, सब कुछ हो चुका था। एंड यस, काजल को भी 2 मेडल्स मिल रहे थे एंड मुझे भी। यस, एंड वी आर सेट गाइस। मंजिलें मिल जाएंगी, मंजिलें मिल जाएंगी, शोहरत भी कदम चूमेगी, बस माँ बाप की दुआओं को कभी कम मत भूलेंगे, बस माँ बाप की दुआओं को कभी कम मत होने देना। अगर आपको पसंद आई हो तो तालियां भी आप बजा सकते हैं। आज के उत्सव शिक्षा की अमर शक्ति से राष्ट्र का भविष्य गढ़ने वाली एक नई यात्रा शुरू हुई। वर्ष 1994 में इस विश्वविद्यालय का नाम भारत के किसान नायक और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा गया। आज 222 एकड़ में फैला यह हरित परिसर सतत विकास और पर्यावरणीय चेतना का एक जीवंत उदाहरण बन चुका है। व्यापक सौर ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से ये परिसर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा स्वयं पूरा करता है। वर्ष 1969 में भारत में सबसे पहले एमफिल कार्यक्रम की शुरुआत कर इस विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा निर्धारित की। आज ये संस्थान एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है, जिसकी छाया में 700 से अधिक संबद्ध महाविद्यालय और 5 लाख से अधिक विद्यार्थी ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। 8 संकायों, 37 विभागों और स्नातक से लेकर शोध स्तर तक संचालित दर्जनों शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से ये विश्वविद्यालय ज्ञान की बहुआयामी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। माननीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन और कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला के परिवर्तनकारी नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ MOU के माध्यम से विश्वविद्यालय ने अपनी वैश्विक शैक्षणिक उपस्थिति को सुदृढ़ किया है। यहाँ परंपरा और नवाचार प्रतिस्पर्धा नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के पूरक बनकर आगे बढ़ते हैं। एक और परिसर में नैनो टेक्नोलॉजी की प्रयोगशालाएं, अत्याधुनिक शोध सुविधाएं और उभरते स्टार्टअप्स नई संभावनाओं को जन्म देते हैं, तो दूसरी ओर ये विविध और भविष्य उन्मुख विषयों के माध्यम से प्रतिभाओं को नए पंख दे रहा है। भारत के पहले AI इनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट के रूप में चयनित ये विश्वविद्यालय आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से शिक्षा के भविष्य को आकार दे रहा है, तो वहीं स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खेल कौशल और उद्यमिता के क्षेत्र में इसकी नई पहचान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी और बायोटेक्नोलॉजी से लेकर पंचकर्म, योग, फाइन आर्ट्स, ज्वेलरी डिजाइन और सिनेमैटोग्राफी तक प्रत्येक पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को बदलती दुनिया की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करता है। ज्ञान की ये परंपरा केवल विश्वविद्यालय परिसर तक सीमित नहीं है। इससे संबद्ध लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दशकों से चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादस्वा मारुताः प्रश्निमातरः सोमं यावानो विदधे खुजगमयः निजीवामनेवाः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा
सविसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षप्रियजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्तनो बृहसेमहिदे वहितं यदायुः शतमिन्नो सरेदो अन्तिदेवा यत्राद्योः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः तयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे यतः सवेहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में। गणपति महोदय से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय की प्रगति आज्ञा प्रस्तुत करने की कृपा करें। आप सभी को सादर नमन। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के 38वें दीक्षांत समारोह के सुअवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का मैं स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ। विनम्रता पूर्वक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मैं प्रोफेसर संगीता शुक्ला ससम्मान मुख्य अतिथि डॉक्टर हिमांशु पाठक डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स हैदराबाद अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे सामने उपस्थित माननीय राज्यमंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद विद्युत परिषद के सदस्यगण, समस्त संकाय अध्यक्ष, आचार्य, प्रचार, शिक्षकगण, उपाधि प्राप्तकर्ता, सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों, प्रेस एंड मीडिया। आज इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता एवं गर्व का अनुभव हो रहा है। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह केवल उपाधि वितरण का कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि यह ज्ञान, संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता का उत्सव होता है। मैं सभी महानुभावों का कुलपति के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री आज के इस गर्भमय कार्यक्रम में उपस्थित हमारी अति विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग श्रीमती रजनी तिवारी जी का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। विश्वविद्यालय का परिसर लगभग 222 एकड़ में है, जिसमें 6 जिलों में 741 कॉलेजेस संबद्ध हैं। लगभग 4 लाख विद्यार्थी अध्ययन केवल भारत का भविष्य नहीं बल्कि विकसित भारत का सबसे बड़ी सामर्थ्य है। हम सभी का सौभाग्य है कि जनहितैषी, राष्ट्रवादी, सरल और सटीक स्वभाव वाली, समाज सेवा के प्रति कृत संकल्पित, प्रखर वक्ता, कर्मयोगी, सक्षम प्रशासक के रूप में सुसज्जित, सनातन संस्कृति की ध्वजावाहक और तकनीक आधारित नेतृत्व की प्रबल समर्थक माननीय कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय निरंतर शिखर की ओर अग्रसर हैं। आपकी हिंदी पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है। महिला नेतृत्व, आत्मविश्वास, संघर्ष, दृढ़ संकल्प तथा जन सेवा का प्रेरणादायी एक दस्तावेज है। यह कृति केवल एक आत्मकथा के रूप में विवरण नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों को अवसरों में परिवर्तित करने की इच्छा शक्ति, साहस, सेवा भाव और नेतृत्व क्षमता का सशक्त दस्तावेज है। निसंदेह मैं इस पुस्तक के बारे में युवा पीढ़ी को यह अमूल्य संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन में असाधारण उपलब्धियाँ उन्हीं को प्राप्त होती हैं जो चुनौतियों से विमुक्त नहीं होते, बल्कि उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाते हैं। और भविष्य उन्मुख के माध्यम से प्रतिभाओं को नए पंख दे रहा है। भारत के पहले AI-enabled स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट के
रूप में जन्मित ये विश्वविद्यालय सारी स्टोरी आज बताएंगे क्या आर्टिफिशियल जल्दी। हजारों रोशनी भूले भूले जाए हवा में चाशनी दिया बातें हजारों रोशनी भूले भूले जाए हवा में चाशनी ऐसे हवा जो क्या छोटा क्या बड़ा मुझ पर गुजरेगा भी दूर जब चढ़ा काजल ऐसे बनाएगी। तूने सिखाया रूप में छाया एक सोच जागी जागी धरती एक जोत जागी जागी प्रकृति Thank you. स्वर्ण पदक काजल आर्य एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, सुरेंद्र सिंह पवार एवं सरोज पवार स्वर्ण पदक, रश्मि कुमारी रामचरण सिंह स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, निशाता एमपीएड। सो गाइज़ ये थी कॉन्वोकेशन 2026 ऑफ CCSU 30th कॉन्वोकेशन सेरेमनी, जो कि बहुत अच्छी रही। मुझे 2 गोल्ड मेडल्स मिले, 1 फॉर ओवरऑल एकेडमिक्स एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। एंड ये थे उन सब की फ़ोटोज़, जो कुछ फ़ोटोज़ एंड ग्लिम्स में ले पाई। तो पूरा हमारा रूटीन यही रहा था। सुबह हम गए, वहाँ पे हमने अपना सैशे कलेक्ट किया। सैशे के काउंटर पे पैसे सबमिट करने होते हैं, वहाँ हमें बैग मिला। उसके बाद सिक्योरिटी चेक हुआ, हमने एंट्री ली, पूरा फंक्शन हुआ, हमें मेडल्स मिले। उसके बाद रिफ़्रेशमेंट्स हुई, हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची और हमारे न्यूज़पेपर में भी फ़ोटो आई। मिलती हूँ जल्दी, बाय बाय। And yes guys, don't forget to like, subscribe, share and comment on my YouTube video. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।